हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूं द डिवाइन डीमंस ग्रैंड असेंशन का एक और एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हेल आइसलैंड से, जहां पे फर्स्ट ट्रायल क्लियर करने वाले सभी बच्चों को लाया जाता है और एक सीनियर इंस्ट्रक्टर इन्हें बताता है कि बाकी के बच्चे सभी ट्रायल यहां पे होंगे और इन्हें अपने लिए एक रहने के स्थान के तौर पर एक एक केव चुनने को बोलता है और उन सबको सेक्ट के कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए बोलता है। और ये सुनकर सभी अपने अपने लिए रहने का स्थान चुनने लगते हैं। इन सयूल, जो कि इन्हीं सबको देख रहा होता है, बोलता है कि इन सब ने अपना गार्ड डाउन कर दिया। फर्स्ट ट्रायल में एक दूसरे को मारने के बाद भी ये सब कितने करीब फिर हो गए हैं। तभी सीनियर इंस्ट्रक्टर इन सयूल को बोलता है कि तुम्हें अपना केव नहीं चुनना है क्या। तब इन सयूल अपने लिए एक केव चुनाव करता है जिसका गेट काफी छोटा होता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर हैरान होकर कहता है कि छोटे मुंह वाले केव में अगर कोई एम्बस करता है तो उसे डिफेंड करना आसान होगा। और फिर जब सब अपने अपने लिए केव चुन लेते हैं, तब सभी सेक्ट के ड्रेस पहनकर लाइन में लगे हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि ये हेल आइसलैंड जो कि घर है सभी 10 मार्शल आर्ट्स का। तुम प्रत्येक इमारत में 10 डिमोनिक मार्शल आर्ट में से एक सीख सकते हो। अब ये तुम पर है कि तुम्हें सभी सीखनी है या केवल एक, और तुम पूरी तरह से अपने हिसाब से कभी भी सीखने आ सकते हो। सो सकते हो, खेल सकते हो या कहीं अकेले में जाके खुद को ट्रेन कर सकते हो। यह सुनकर सभी खुश होते हैं, लेकिन इंसोल को कुछ गड़बड़ लगती है और सभी फेमस मार्शल आर्ट्स जो कि फेमस फायर रेन सोर्ड सेक्ट की मार्शल आर्ट्स होती है उन्हें सीखने का डिसाइड करते हैं और सभी वही दौड़ जाते हैं इंसोल को छोड़कर, जो कि दी वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन जाता है। इंसोल बताता है कि इनका आज तक कोई स्टूडेंट नहीं बना। ये इतने नीचे गिर चुके हैं कि ये मुश्किल से ही 10 डिमोनिक सेक्ट में खड़े हैं। जब इंसोल वहां पहुंचता है तब देखता है कि वहां तो कोई है ही नहीं, एक पुरानी सी झोपड़ी के सिवाय। तभी एक बंदा जमीन से बाहर निकलता है जो कि द वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन का एक एल्डर होता है, और इंसोल इन्हें देख के बोलता है कि मैं एल्डर को ग्रीटिंग्स देता हूं। एल्डर पूछते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो, तो इंसोल बताता है कि उसे द वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की मार्शल आर्ट्स सीखनी है। तो एल्डर उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए कहते हैं कि मेरी मार्शल आर्ट्स वो भी तुम्हें सीखनी है, वो भी इस दुबले पतले बॉडी के साथ नहीं। मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। ये मार्शल आर्ट्स मैं किसी को नहीं सिखाता। तब इंसोल बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर मैं वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन को मार्शल आर्ट्स सीख लूं तो मैं किसी भी चीज से बचने की शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। यह सुनकर एल्डर बोलते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम उस मार्शल आर्ट्स को जानते हो जो जल्द ही मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन यहां तक कि सबसे महान प्रतिभाओं को भी हमारी मार्शल आर्ट सीखने में परेशानी होती है और वे या तो जल्द हार मान लेते हैं या फिर कोई दूसरा मार्शल आर्ट सीखने चले जाते हैं। एंसोल जो कि सीधे नील डाउन करने लगता है अपने मास्टर को। यह देखकर वो एल्डर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो एंसोल बोलता है, जबकि आप मुझे सिखाने को मान गए हैं तो मैं अपने मास्टर यानी आपको ग्रीटिंग्स दे रहा हूं। यह सुनकर एल्डर हंसने लगते हैं और फिर मिट्टी से बाहर निकलते हैं। मास्टर जो कि काफी मस्क्यूलर होते हैं अपना नाम बताते हैं वही, और फिर वो एंसोल से बोलते कि अब सीखना ही है तो अभी से ही ट्रेनिंग चालू करते हैं। ये बोलते ही वो एंसोल की विजन को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देते हैं और बोलते हैं, वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ को सीखने के लिए यह है पहला स्टेप, वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ, जो कि किसी बीस्ट के तरह तुम्हारे रिफ्लेक्स कर देता है। हमारी मार्शल आर्ट दूसरों से अलग है। ये सीखने वाले व्यक्ति के आधार पर बहुत भिन्न या कठिन हो जाते हैं। यही कारण है कि वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ के बेसिक तकनीक में महारत हासिल करना भी कठिन है। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें महारत हासिल करने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती गई जब तक कि यह शून्य न हो गई। और अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम्हें मिल जाएंगी बीस्ट की तरह सेंसेस और फुर्ती, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। तुम्हें 1 घंटे के अंदर इस कमी को एडॉप्ट करना होगा ताकि हम अगले स्टेप पे जा सकें। यह कहकर एल्डर चले जाते हैं और एंसोल जो कि अब अपनी देखने की शक्ति खो चुका है बोलता है, मैंने सोचा था कि मेरी दृष्टि खोने के बाद मेरी बाकी की सेंसेस तेज हो जाएंगी, पर यह तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा है। एंसोल बताता है, मास्टर ने बोला है कि 1 घंटे के अंदर मैं इसे एडॉप्ट कर लूंगा। यह तो कुछ ज्यादा ही टाइम है। अगर किसी ने मुझे ऐसे देखा तो वो मुझे मार सकता है, क्योंकि इस आइसलैंड पर लोगों से कम्पीट करने लाए गए हैं।
नंबर 1 बनाने की चाह में कोई किसी को भी मार सकता है। मुझे जल्दी से इसे एडॉप्ट करना होगा है, तभी उसे अपने पीछे कोई फील होता है जिससे वो बचता है। एनसोल ऐसे ही करते करते अपने आंखें न होने पर भी अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लगता है और एक शैडो फाइट अपने मन में ही लड़ने लगता है। ऐसे ही एक घंटों बाद जब मास्टर आते हैं तब देखते हैं कि इंसोल ने आंखों का न होना को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना ली है और अभी तक वह अपने पैरों पर खड़ा है। यह देखकर मास्टर बोलते हैं, अब तुमने एडॉप्ट कर ही लिया है तो अब मेरी स्वॉर्ड को भी डॉज करके दिखाओ। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। इंसोल जो कि घायल है अब मास्टर के स्वॉर्ड पाथ को महसूस करने लगता है और मास्टर के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है और मास्टर हैरान हो जाते हैं। इंसोल जो कि जमीन पर है बोलता है, मैं सही से अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर सकता है। मास्टर उसे कुछ पीने को देते हैं, जिसे पीते ही इंसोल के सभी घाव भरने लगते हैं। अब इंसोल पूछता है कि ये क्या है, तो मास्टर बताते हैं कि ये है स्पिरिचुअल वाटर, जो कि मैंने अपने जिंदगी भर बचाया है, पर मुझे नहीं लगता है ये वेस्ट हो रहा है। मास्टर खुश होकर बोलते हैं, मैं एक ऐसे जीनियस से मिला जो कि कई सदियों में एक बार पैदा होता है, जिसका मुझे कई सालों से इंतजार था। और ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान इंसोल मास्टर के अटैक्स को डॉज करते करते एक्सपर्ट हो जाता है और मास्टर के आखिरी बार को जो वो इंसोल के पीछे से करते हैं उसे इंसोल अपने तलवार से ही रोक देता है। ये देखकर मास्टर हंसने लगते हैं और इंसोल की विजन सही कर देते हैं और इंसोल को अपना डिसिपल बनाने का ऑफर देते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें इस फैक्शन का सबसे पावरफुल बना दूंगा। लेकिन इंसोल, जिसे अपने दादाजी का रिवेंज लेना है, उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है उस एनिमी को हराने के लिए उसे सभी मार्शल आर्ट्स सीखनी पड़ेगी, तब जाके वह उस एनिमी को हरा पाएगा।